नमस्ते। कहानियाँ दिल की में आपका फिर से स्वागत है। कभी कभी ज़िंदगी में हमें चीज़ों को चुनना होता है, एक की बजाय दूसरा या दूसरे की बजाय पहला। हम जो भी निर्णय लेते हैं, मन में कहीं एक शंका रह जाती है कि क्या ये सही चुनाव है। हमारी आज की कहानी कुछ ऐसे ही वाक्य पर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, प्यार और महत्वाकांक्षाएं। श्रुति हमेशा से महत्वाकांक्षी रही थी। उसने अपनी मेहनत से अपना करियर बनाया था, एक ऐसी इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई जहां हर कदम पर उत्कृष्टता की ही मांग थी। वर्षों तक अपने प्यार और काम के बीच में संतुलन बनाए रखा, ये मानते हुए कि वह दोनों हासिल कर सकती है। लेकिन अब वो ऐसे मोड़ पर थी जहां उसे चुनाव करना था। उसके जीवन का सबसे बड़ा अवसर उसके दरवाजे पर था, लेकिन उसे अपनाने का मतलब था उस इंसान को छोड़ना जिससे वो अपनी पूरी जिंदगी बिताने की उम्मीद कर रही थी। 30 की उम्र में श्रुति ने वो हासिल कर लिया था जो बहुतों के लिए सपना था। उसे लंदन में एक प्रतिष्ठित पद के लिए पेशकश की गई थी, एक ऐसा पद जो उसके करियर को ऐसी ऊंचाई तक ले जा सकता था जिसका उसने कभी सपना भी नहीं देखा था। ये वही अवसर था जिसके लिए उसने न जाने कितनी रातें जागकर, वीकेंड कुर्बान कर और अपनी जिंदगी के तमाम छोटे सुख छोड़कर मेहनत की थी। लेकिन इसमें एक मुश्किल थी। आरव, उसके 5 साल पुराने रिश्ते का साथी, उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं था। लंदन? कितने समय के लिए? आरव ने जब पहली बार सुना तो पूछा। ये एक स्थायी पद है, श्रुति ने झिझकते हुए कहा। ये वही है जो मैं हमेशा से चाहती थी। आरव का चेहरा उतर गया। और हमारे बारे में क्या? श्रुति के पास इसका कोई जवाब नहीं था। आरव हमेशा उसका सहारा रहा था, उसका सुरक्षित ठिकाना। उन्होंने साथ में एक जिंदगी बनाई थी, यादें संजोई थी, सपने देखे थे और यह विश्वास रखा था कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। मैं सब कुछ छोड़कर नहीं जा सकता श्रुति, एक शाम उसने निराशा भरी आवाज में कहा। मेरा काम, मेरा परिवार, मेरा पूरा जीवन यही है। और मेरे सपने? श्रुति ने धीरे से पूछा। क्या उनका कोई महत्व नहीं है? उनके बीच एक गहरी खामोशी छा गई, जैसे एक दरार जिसे वे पाट नहीं सकते थे। मुझे लगता था कि हम मिलकर भविष्य बना रहे हैं, आरव ने आखिरकार कहा। अब ऐसा लग रहा है कि तुम सफलता को हमारे रिश्ते के ऊपर रख रही हो। लेकिन क्या ये इतना आसान था? क्या महत्वाकांक्षा का मतलब प्यार से गद्दारी थी, या फिर उसे खुद को एक ऐसे जीवन में समेट लेने की उम्मीद थी जो किसी और ने उसके लिए सोचा था? दिन बीतते गए और उसकी फ्लाइट की तारीख अब करीब आ गई थी। श्रुति हर दिन उम्मीद कर रही थी कि शायद आरव अपना मन बदल ले और कहे, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, हम साथ मिलकर इसका रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। उसकी रवानगी की एक रात पहले वे अपने अपार्टमेंट की बालकनी में बैठे, उस शहर को निहारते हुए जो उनका था। मैं तुमसे प्यार करती हूँ आरव, उसने भावनाओं से भरी आवाज में कहा। लेकिन मैं अपनी मेहनत से कायम ये अवसर छोड़ नहीं सकती। आरव ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में अनकहे आंसू थे। और मैं अपना सब कुछ छोड़कर नहीं जा सकता। कोई गुस्सा नहीं था, कोई शिकायत नहीं सी थी, सिर्फ एक कड़वा सच कि कभी कभी प्यार काफी नहीं होता। श्रुति लंदन के लिए उड़ान भरते हुए खिड़की से बाहर देख रही थी। क्या उसने सही फैसला लिया था? क्या उसे सालों बाद इसका पछतावा होगा? क्या उसके दिल में हमेशा एक क्या अगर का सवाल बना रहेगा? वो नहीं जानती थी, शायद कभी नहीं जान पाएगी। लेकिन एक बात तय थी, उसने खुद को चुना था और फिलहाल के लिए
बस इतना ही काफ़ी था। आशा है आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसी लगी। धन्यवाद।